गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुर्गुरुक्रमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन इंद्रिय आदि के संगात रूपे शरीर को अपने वश में कर लिया है, शरीर का भी लक्षण कर दिया गया इस श्लोक में। मन बुद्धि इंद्रियां, बहुवचनी क्रिया हो गई इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, तो संघात कह दिया। सबके समुच्चय को शरीर कहते हैं। भोगा आयतनत्व व चेष्टा आश्रयत्व शरीरत्व। जिसमें भोग और चेष्टा उत्पन्न हो उसको हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। और जिसमें भोग और चेष्टा उत्पन्न न हो उसको हम शरीर नहीं कह सकते। सूक्ष्म तो इसमें और बातें हैं, पर हमको तो इतना ही समझना है कि जिसने इस स्थूल शरीर को जीत लिया है, यानी इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया है जिसने, तो जीतने के पश्चात फिर उसके हृदय में क्या रहेगा, उसकी बुद्धि में क्या रहेगा? परमात्मा समाहित है। वो परमात्मा ही रहेगा, दूसरी कोई वस्तु नहीं रहेगी।
जीतने का अर्थ होता है संसार में हमारा मन, हमारी इंद्रियां भटके, विषयों को गृहीत न करें। और एक बात कर लो, राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष से जो रहित हो जाता है, साधु हो, गृहस्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, वो समझ लो कि अब पुनः जन्म नहीं होगा। ये जितने राग द्वेष हैं, ये सारे जीवों के परपंथी हैं, दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं, परमात्मा का भजन नहीं करने देते। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो एकांत में रह करके इन बातों का हम विचार दृष्टि करें, विवेक करें, तो ये बात समझ में आ जाती है। और तप पूरा होगा तब समझ में आएगी। ये भी याद कर लो, तप का तो न जाने कितने अर्थ किए हैं। शास्त्र में दिया है इस गीता जी में कि शास्त्र अध्ययन को ही तप नाम से कहा गया है। इसी को तप कहते हैं। किसको? वेदांत सिद्धांत को पढ़ना, सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, इसको तप कहते हैं। और वेदांत का श्रवण करना ही ब्रह्मचर्य का पालन कहलाता है। कई अर्थ हो जाते हैं। यहाँ कहते जितात्मनः, जीत लिया है जिसने अपने शरीर, इंद्रिय, मन को, शांति हो जाता है। उसकी बुद्धि में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। सम्यक कहते हैं यथार्थ ज्ञान उसको हो गया है। कैसे मान लिया जाए कि यथार्थ ज्ञान हो गया? कि सब में एक आत्मा ही है, दूसरी कोई आत्मा नहीं। क्या हमारी दृष्टि ऐसी हुई? क्या अभी तो नहीं हुई। नहीं हुई तो आप लोग अभ्यास करें। छोटी छोटी बातों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के इतना क्रोध, लोभ, मोह होते हैं कि हमको पता ही नहीं रहता कि अब हम साधु हैं कि गृहस्थी हैं कि ब्रह्मचारी हैं। आप देख लो विचार करके, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के। ऐसा क्यों? कि साधना की कमी है। अभी हमने साधना कम की है, भजन अच्छी तरह नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सेवा नहीं की गुरु की, इसीलिए परेशानी होती है। उसी को कह रहे हैं। फिर कहते हैं शीतोष्ण, सर्दी गर्मी को सहन करना चाहिए। भले ही सब साधन है, आप पैसे वाले हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि बिल्कुल ठंडा न लगे। ऐसा थोड़ा ही है कि बिल्कुल गर्मी में न रहें। ऐसा थोड़ा ही है कि हर समय पेट भरा ही रहे। अधिक भोजन करने से परमात्मा का चिंतन छूट जाता है। तू सुन ले, तू बालक हो सब में, और जाकी इच्छा है इंजीनियर हो छोरा। कहने का भाव ये है कि बिल्कुल बालक को तो इसी कदर से साधन करना चाहिए। हम क्या करें? जब उसको चाहते हो तो ईमानदारी से भजन करो। जितना भोजन कम किया जाएगा उतना ही भजन ज्यादा होगा। सबके लिए है, साधु हो चाहे ब्रह्मचारी चाहे गृहस्थी हो। जितनी वस्तुओं का संग्रह अधिक होगा उतना ही भजन कम होगा। याद कर ले अच्छी तरह से, चाहे कोई हो। संविधान सबके बराबर है, ऊपर सबके ऊपर शासन करता है परमात्मा का संविधान। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, परमात्मा का संविधान बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? सभी विचार कर लो। संविधान बड़ा नहीं होगा तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा? इसीलिए उसका साधन, संविधान, विधि, उसका ये बड़ा होता है। उसके अनुकूल चले तो कोई हमको परेशानी नहीं होती। परेशानी तो जब होती है जब संविधान का हम त्याग कर देते हैं। समस्या तो सबसे बड़ी यही है। महाराज जी ओम नमो नारायण। बैठो चलो बैठो बैठो। नहीं ये तो पुण्य करिया नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगी। तू अगर घर जा रहे हो और सर कह रहा। हाँ जी, शीतोष्ण सुख दुख दाह। सुख और दुख ये कैसे? आगमा पाई। दूसरे अध्याय में ये बात बताई, आगमा पाइनो नित्या स्थितक्षस्व भारत। ये अर्जुन, ये आगमा पाई, ये सुख और दुख। सदा सुख नहीं रहता, सदा दुख नहीं रहता।
फिर इसमें विकल क्यों होना चाहिए? धीरज धरना चाहिए। आज भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। जो वास्तविक भजन करते हैं उनको भोजन की चिंता नहीं रहती। भिक्षा करते हैं, न मिले कोई परेशानी नहीं, कोई वस्तु मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो ठीक। चिंता करिए तो फिर महात्मा बैठे का लाभ भयो, तुम बताओ। उसी को कह रहे हैं। और जो प्रशांत है, जिसका अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है। प्रशांत पर उपसर्ग लग गया शांति के साथ में। एक शांति होती है, एक विशेष शांति होती है। अरे अब प्रशांत का अर्थ क्या किया? जो हर समय प्रसन्न रहता है उसी का अंतःकरण तो शांत माना जाएगा। कि संसार की चिंता करने वाले का कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और इसी गीता में दिया, जो प्रसन्न चित्त रहेगा हर समय, वो संपूर्ण दुखों का अभाव हो करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। प्रसादे सर्व दुखाना महान सुख जाएगी, नाश हो गया दुखों का। हम परेशान हैं दुनिया की बातंते। कोई कछु के तो कोई कछु के तो कोई कछु के तो कोई कछु दे तो कोई कछु दे तो जय मिलेगी रे पूरे जीवन। ये नहीं देखा हमारा क्या होगा। मन एक विशेष शक्ति है और वह परमात्मा की शक्ति है। ते समझ में आ जाएगा। दूसरे प्रकरण में मन माया की शक्ति है, तीसरे प्रकरण में अविद्या की शक्ति है। दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ, तीनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। जब यह बात समझ में आती है कि मन किसकी शक्ति है, जब सारा भौम ज्ञान होता है तो वो कहते हैं कि ये परमात्मा की शक्ति है। आपने अंतरंग दृष्टि की होती तो आपको पता लगता है कि इस संसार को किसने बनाया, कि परमात्मा ने। और मन किसने बनाया, परमात्मा ने। फिर तुम इसको अपना क्यों मान लेते हैं? यदि परमात्मा ने बनाया तो तुम परमात्मा से भिन्न तो हो नहीं, फिर मन को अलग क्यों मान लिया? बस यही माया है, यही अविद्या, यही अज्ञान है, और कोई बात नहीं। बड़ी समस्या है। अब कितने जन्मों तक ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, कितना तप करना पड़ेगा, कितना त्याग करना पड़ेगा, तब ये बात कहीं समझ में आती है। मन इतना बेईमान है कि आलस्य कर जाता है। अरे ठंडी लग रही है, नाके क्या करूंगा? ले साहब, हाईवे को ठंडी ना लग रही है? ये बहुत विचारणीय दृष्टि है। तू बालक को अच्छी तरह समझ पहले विजय बाबू। तो ये बहुत ऐसा प्रमाद में रहे, तो इसको प्रमाद अच्छा लगता है मन को, सबके मन को, एक के को नहीं, सबके मन को। और प्रमाद क्या है? मृत्यु है। प्रमाद मृत्यु है। महाभारत में भी आया, इस गीता में भी आया कि प्रमाद मृत्यु होता है। तो हम उसमें फंस जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। उस सन्यासी को भली प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है। अब ये श्लोक किसको के लिए कह दिया? सन्यासी के लिए। सन्यास दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान सहित सन्यास होता है, एक ज्ञान रहित सन्यास होता है। तो इतना ही दो रखिए अपनी बुद्धि में। अन्यत्र भी सन्यास के लक्षण किए गए कि सन्यास कई प्रकार का बताया, समझे? पर वो कहते हैं कि ये ज्ञान रहित, ये ज्ञान सहित। जिसको ज्ञान हो गया है उसके सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देता है, दूसरी आत्मा दिखाई नहीं देती। उसको क्या करें? अरे प्रभु में देखिए जगत फिर कैसन कर रामायण में हमारी दृष्टि, हमको तुम्हारी दृष्टि से किसी अन्य की दृष्टि से कोई तात्पर्य नहीं है। कोई गाली देता है, कोई सेवा करता है, कोई कुछ करता है। मेरे को अपनी दृष्टि चाहिए कि मेरी दृष्टि क्या देख रही है। समय आत्मा देख रही है कि भिन्नता देख रही है? क्या भिन्नता? क्या तो अभी तेरे को ज्ञान हुआ ही नहीं, क्या करें? विचार हुआ ही नहीं, विवेक हुआ ही नहीं। मेरे को क्या लेना देना है? मैं तो अपनी दृष्टि से और संसार से पार होऊंगा, कोई साथी थोड़ा ही है। मेरे में तो सबकी एक आत्म दृष्टि है, मुझको किसी से कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे ही सबको स्वीकार करना पड़ेगा लाला। ये सन्यासी के लिए है। अर्थात साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है। ऐसा पुरुष साक्षात आत्मस्वरूप ही है।
संसार में से वृत्ति निकालना, सब बातन सुनेगो घबरा जाएगो। संसार में से, मनोवृत्ति में से संसार को निकालना किसी वीर पुरुष का काम होता है। जैसे मन को अवलंबन चाहिए, कुछ न कुछ सोचता रहता है। रात को सोएगा ना चारपाई पे, बेड पर किसी पे, तो सोचता हुआ सोएगा, बिना सोच नहीं सो सकता। विचार कर लेना, आज कुछ न कुछ सोचेगा, अवलंबन चाहिए इसको। तो प्रभु के नाम का ही अवलंबन ले लो तो क्या परेशानी। सोना तो है ही कहाँ, क्या तो जप करते हुए सो जाइए, बस काम बन जाएगा। और रोजाना का अभ्यास चाहिए। जागा तो सोगा तो सराहना तुम्हारी। तथा वह सर्दी, गर्मी और सुख दुख में एवं मान और अपमान में, यानी पूजा और तिरस्कार में भी सम हो जाता है। अब ये मान अपमान स्तुल्यो मित्राय पक्षयो 14वें अध्याय का श्लोक कह दिया। ये तो 6वां अध्याय। तो वो गुणातीत के लक्षण बताए। शरीर में से जब अध्यास चला जाता है तो उसके नहीं रहते। अब ये अध्यास कितना तगड़ा है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। अरे मौसा साधु तक कोई ना आपी, मैं बड़ा विद्वान हूँ। अध्यास हुआ कि नहीं? क्या अध्यास है? मैं बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, अध्यास हुआ कि नहीं? जब तीनों गुणों से यानी शरीर से परे होता है। कारण अध्यास क्या होता है बताया था, ध्यान है? किसी को ध्यान हो? कारण अध्यास है? कारण अध्यास कहते हैं ज्ञानाध्यास, स्वरूपाध्यास, कारणाध्यास, तीनों का एक अर्थ होता है। बताया था, ध्यान नहीं रखता है। कारण ये कारण अध्यास, स्वरूपाध्यास एक प्रकार का होता है, ये विशेषण है। और एक देखिए आप लोग, ये जो कारण अध्यास है, अपने अधिष्ठान में जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है, ध्यान करना। और अनिर्वचनीय जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सीपी में चांदी उत्पन्न हुई, चांदी का कोई अस्तित्व नहीं। रस्सी में सर्प उत्पन्न हुआ, उसका कोई अस्तित्व नहीं। भ्रांति काल में केवल क्षण भर उसका अस्तित्व प्रतीत होता है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। सारी समझो। ऐसे ही जब यह भाव उत्पन्न होता है ना अपने मन में, ध्यान करना, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह अध्यास है। किसमें? आत्मा में। इन सब का अधिष्ठान आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। उसका हमको ज्ञान नहीं कि मैं अलग हूं और ये सब अलग है, ऐसा ज्ञान नहीं है अभी हमको। इसीलिए हम इनमें रमण कर जाते हैं। ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। और जब यह ज्ञान हुआ कि मैं अलग और ये अलग, वास्तव में तो अलग ही लाला। जो वस्तु भिन्न होती है ना, जो वस्तु भिन्न होती है वो जानने में आती है। बस फिर कर लेना है, फिर यही तो कर ले, सौते हाथ जोड़ के सौते। हाँ अब ठीक है। जो वस्तु अलग होगी वह देखने में आएगी और जानने में आएगी। कैसे? नेत्र से बार भर वस्तु अलग हो कोई, तो आप उसको देख सकते हैं, तुम्हारे नेत्र उसको जान सकते हैं। और नेत्र में यदि अंजन लगा दिया जाए तो नेत्र देखेंगे, उसको जानेंगे क्या? नहीं। तो अभिन्न हो गया ना। ऐसे ही ये कर्ता भोक्तापना, सुखी दुखीपना, मान अपमानपना, ये सारे मैटर जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में जो मैटर बैठा हुआ है ना, ये सब उसकी दृष्टि में है, आत्मा की दृष्टि में, साक्षी में है, समझे? और ये अनिर्वचनीय उपजा भाई संसार।
इसका वास्तविक स्वरूप कोई नहीं परमात्मा, इसका संसार का। क्यों? कि आपका वास्तविक शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या रहा बताओ? एक दिन बच्चे थे, फिर हुए बालक, फिर कुमार, फिर जवान, और अब वृद्धावस्था। एक जैसा रहा? तो प्रकृति कहो, माया कहो, इसका वास्तविक कोई स्वरूप नहीं है। संसार ही ये शरीर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सुरति। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में। 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में आपके शरीर की संरचना के तुल्य ही सारी वस्तु विद्यमान है। और हमने कितना अभ्यास कर रखा है इसमें। सुंदर सुंदर पदार्थ खवा करके पुष्ट रखेंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके इनको सजा करके रखेंगे। किसको? शरीर को। अभ्यास नहीं है। अरे जैसा मिल जाए ऐसा पहन लो, जैसा मिल जाए ऐसा खा लो, बाकी नो टेंशन। क्यों? राग द्वेष से निवृत्ति होनी है, काम क्रोध लोभ मोह से निवृत्त होना है। इसी वृत्ति से होंगे, बाकी और कोई वृत्ति नहीं, और कोई ज्ञान ही नहीं लाना। हम क्या करें? कर्म करके निवृत्त नहीं हो सकते तुम इस अध्यास से, ज्ञान से निवृत्त हो सकते हैं। और ये स्वरूप अध्यास है, पर स्वरूप मान रहा है सारा संसार। अब तुम जो क्यों सुन तो लइए खूब, पर निवृत्त ना है रो। या जन्म में तो सुनिए, कितने जन्मन में तुम सुनते चलिए आई हो का ना है। तो विषय भोगे खूब बालक बनाए रिय जके हर एक जन्म में, हर एक शरीर में, और खूब राग द्वेष करे, खूब मारा काट करिए, खूब झूठ बोले, सब काम भये। और एक जन्म में निवृत्त करना चाहते हो आप लोग? शास्त्र पागल हो रही है कि तपसा ब्रह्म जिज्ञासा। श्रुति कहती है यजुर्वेद की, तप करने से ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तप ही ना है, धोता तिसान तक झूठ बोलता है। का मतलब? कहाँ से निवृत्त हुए? तो क्या करे? बात वही आई कि पहले निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान गीता में कहेंगे यज्ञ दान तप इश्चय पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप जप ये बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करते हैं। निष्काम भाव से करेंगे, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। इसको भी नहीं करते। पढ़ोगा? चलो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। क्या करें? शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है। ज्ञान किसे? अब देखिए, गीता सब पढ़ते, सब पढ़ाते। विज्ञान का विशेषण ज्ञान होना चाहिए विधि के अनुसार, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ज्ञान का विशेषण विज्ञान को बना दिया। बहुत बड़ी समस्या है, सभी नहीं जानते इन बातों को। अब वो कहते हैं ज्ञान किसी वस्तु को जानने का नाम कहता है, ज्ञान होता है। ठीक है? किसी वस्तु को जानो उसको ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ ज्ञान का अर्थ किया है शास्त्रोक्त पदार्थों को जानने का नाम। शास्त्र में कितने पदार्थ? कहीं 7 दे, कहीं 16 दे, मैंने भिन्न भिन्न दिया वैशेषिक न्याय और उसमें। पर एक अर्थ कर दिया भाष्यकार ने कि शास्त्रोक्त पदार्थों को जानने का नाम ज्ञान, और जान करके फिर उसका अनुभव करना, इसको विज्ञान कह दिया। कोई वस्तु आपने जानी नहीं तो अनुभव कैसे करेंगे आप लोग बताइए? अनुभव नहीं कर सकते, पहले तो जानना ही पड़ेगा, उसके बाद अनुभूति कर सकते हैं आप लोग। उसी को कह रहे हैं जो ज्ञान और इस प्रकृति का पूरा रहस्य जिसकी बुद्धि में है। रहस्य क्या है? क्या यह कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है? तो वेद से जानना पड़ेगा। सब देखिए, श्रुति कहती है सदैव सोमेद मग्रासित एकमेव द्वितीय। अरे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले केवल एक ब्रह्म ही था, दूसरी कोई वस्तु नहीं थी। कोई वस्तु नहीं, वही बेडरूम नहीं, कोई वस्तु नहीं थी, एक वस्तु, एक परमात्मा। ये श्रुति का ही अर्थ है। अब उत्पत्ति कैसे हुई? इस रहस्य को, उत्पत्ति को ठीक प्रकार से जान लो वेद के अनुसार।
तो ज्ञान और विज्ञान का रहस्य आपने जान लिया। तो तृप्त आत्मा, आत्मा शब्द से अंतःकरण लेना, मन बुद्धि लेना। जब इस रहस्य को कोई जान लेता है कि यह सारा संसार, सारे ब्रह्मांड उस परमात्मा के एक संकल्प मात्र से उत्पन्न है। आप भी एक संकल्प मात्र से उत्पन्न कर लेते हैं। स्वप्न में क्या मटेरियल लाई, आपने संकल्प किया, स्वप्न उत्पन्न हो गए और कुछ लेना देना नहीं। स्वप्न में कुछ लेना देना नहीं, कहीं से कोई मटेरियल नहीं आया पर उत्पन्न कर लिया मन में। ऐसे ही वो परमात्मा पंच महाभूत उत्पन्न करता है, आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी, और फिर सबका समुच्चय करता है, और फिर शरीर का निर्माण करता है, और फिर उसमें प्राणों का संचार किया, फिर भी इसमें क्रिया नहीं हुई, और फिर स्वयं प्रवेश कर गया, अनुप्रवेश कर गया। यह उत्पत्ति का प्रकरण है। एक प्रकार से उत्पत्ति बताइए आप लोग। ये सारे रहस्य को जो कोई जान लेता है ना, वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाता है। तो फिर उसकी स्थिति कैसी होती है कि कूटस्थ हो। कूटस्थ माने है संपूर्ण विकारों से रहित, किसी प्रकार का उसमें विकार नहीं होता। तो फिर वो कैसा हो गया कि विजितेंद्रिय एक इंद्रिय को जीतने वाला होता है और एक विशेष करके जीतने वाला होता है। सामान्य रीति से इंद्रियों को जीत लिया, उससे विज्ञान का अनुभव नहीं होगा। वो कहते हैं विशेष रीति से इंद्रियों को जीतो, और कोई बात नहीं, फिर आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय। जब ऐसा किसी को अनुभव हो गया कि मैं वही आत्मा हूँ, तो फिर वो योगी हो गया, पूर्ण योगी हो गया। समस्या है ना? तो फिर अब क्या होगा? समलोष्टा समकांचन, मिट्टी पत्थर सोना, उसके लिए ये सब समान हो जाते हैं। क्यों जी? भेद नहीं देखता वो। कहूँ परे पा जाए सोने के टुकड़ा असर भी, तो उन्हें लेगो कि न लेगो है? आप देखिए, वो नहीं लेगा, उसे कोई प्रयोजन नहीं इनसे। सबकी समझ की बात नहीं है। 100 के 10 के नोट तुम्हें बम्बा पे मिल जाए, पर ये तुम जा रहे हो बम्बा पे, तो इकट्ठा करेंगे कि नहीं? कि नहीं करेंगे। यदि ज्ञान विज्ञान से तृप्त है आपका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो आप उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं करेंगे। समझे? रैदास को रोजाना 5 मोहर मिलती भगवान की सेवा करने में अपनी झोपड़ी में। चीमटे से पकड़ते मोहरों को और गंगा जी में डायरिया मत, रोजाना को नियम। फिर आकाशवाणी हुई, हो रैदास तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे पास झोपड़ी, और झोपड़ी मेरी मूर्ति, मेरा पूजन, इससे तो अच्छा है कि इन मोहरों का सबका एक आश्रम बनाओ विशेष बड़ा, और मंदिर बनाओ मेरा, उसमें महात्मा रहा करेंगे। अब इनको नहीं फेंकना। आकाशवाणी ने वेद बताइए आप लोग, परसों की कथा आई, अष्टमी को कथा हुई थी। हमने विचार किया कि जब ऐसे रैदास थे, पारसमणि को भी नहीं छुआ, भगवान दे गए कि जीवन यापन करने के लिए, और हमारी वृत्ति का है। भगवान के तो सभी भक्त हैं, लाल कपड़ा बाई ने ज्यादा भक्त लगता है हमें। देखो आप हंसो स्वामी जी कछु करो, पर मेरा हृदय महात्मन को ज्यादा फॉलो करता है। श्रेष्ठता आप मन की बता रहे, मुझको महात्मा बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे कोई गाय देते जा रहे हो और चाहे नाय देते जा रहे हो, पर वो महात्मा अच्छे लगता है। आप वही वृत्ति की बात बता रहे। वो कल ले आए महात्मा ये वो, और खूब जोर लगाया कि नहीं सोंगो भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम यहाँ मत सो, गाँव को भेजे, यूँ कहीं चौरियों में सोंगो, तुम पे तो कपड़ा ना मांगे रहो।
यहाँ चौरिया में मैंने विचार करो सोई तो जाएंगे महात्मा है और तुम तारी में बंद कर दियो मंदिर में, सुबह खोलना तुम, मैं तुम्हें ऐसा ही मिलूंगा। वो न झाड़ो लगा न कछु। अब मैं उनके काकू तो यहीं बैठे, वो बैठे पड़ी और फिर वहां जाके काका कही, मैंने की वो चाय वो रोज मारे और मैं क्या करूँ जा, कछु मेरे हाथ ही बात ना है तुझे, तुम्हें नहीं जानने हो कि मैं कोई बनावटी कह रहा हूँ कि कोई विशेषता दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम कह रहे हैं कि बात वो देखो जो हम क्या लिख रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसकी स्त्री पुत्र धन, 13वें अध्याय में ये बात बताई, आसक्ति नवसंग पुत्र दार ग्रहादिशु निकल जाती है वृत्ति मन की। तो वही तो राग द्वेषी नजारे में क्या करूं, भजन करके मैंने क्या कर लो, महात्मा है कि मैंने क्या फायदा कर लो, तुम लोगों तो फायदा है, पर मैं अपने लिए कहता हूँ कि तेने क्या फायदा कर, कोई फायदा ना भाई। पर कोशिश पूरी है, कहवे को भाव जे है, कोशिश पूरी है, जो कछु हो वो सो जाए। वो ये कह रहे हैं तो समलोष्टा समकांचन, मिट्टी पत्थर सोनो स्त्री माता। तुलसीदास ने 2 बात रखी है, पर धन को पत्थर गिने पर प्रिय मात समान, और इतने पे हर नाम मिले तो तुलसीदास जमान। यूं ना कही के भजन करो, 2 बात मान लियो, तीसरी मानो ही मत। क्या हमारा भाव ऐसा ही है सबके प्रति? यदि ऐसा है तो स्वरूप ज्ञान में कोई भी परेशानी नहीं, और ऐसा भाव नहीं है कोई वृत्ति उत्पन्न होती है राग की या द्वेष की, तो परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिले। स्वरूप स्थिति न होगी, न सगुण को मिले न निर्गुण को मिले, मैं क्या करूँगा? बात ये कही है। अब वही तो जी समझ में नहीं आई, सगुण को अनुसंधान करो चाहे निर्गुण को अनुसंधान करो, एक अर्थ होता है। और ये भेद देखते हैं, कौन देखना चले? अविचारी पुरुष, अविवेकी पुरुष भेद देखा करते हैं। सब उसी का स्वरूप है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। उसी ने बनाया वही बन गया, उसी ने बनाया और वही बन गया। तुमने थोड़ा ही बनाया पंचमहाभूत इत्यादि, ये अज्ञान की दृष्टि है, हम क्या करें? और शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। शास्त्र पढ़ने का अर्थ बता दिया कि जो शास्त्र पढ़ जाता है फिर उसका अनुभव अपने अंतःकरण में जैसे का तैसा करता है, तो पढ़ना सार्थक हुआ, और अनुभव नहीं किया तो सार्थक हुई। ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, अर्थात जिसके अंतःकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है। देखियो कैसो विश्वास, कैसो विश्वास, अब मुझे कर पाठ चलो। हाँ, कैसो विश्वास उत्पन्न है वो है भजन करके, तप करके, शास्त्र सुन के, शास्त्र पढ़ के, कैसो उत्पन्न है वो है। देख मैं क्या करूँ, काय को न रुपया डाल रही हो न्याठिया, बिल्कुल मंडारो ये को पैसा, वो का कोई न्याठिया छोरा छोरी ने ब्याह करने लाला, तुम ही करने। हाँ, ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है। कैसो उत्पन्न है वो विश्वास? मास्टर समझे घरे धर जा चली मैं ना बोला पैसा उठा कर यहाँ काय धर जाते तू या गट्टी की गट्टी ने खा खा मतलब भर रहा फूल है बटुआ ले 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 चल पा का कह रहे हो भुलाए नहीं तो जी तो बवाल हो पूरा बीच में नहीं करना चाहिए। 20 साल है भी बहुत परेशानी है, तुम्हें क्या पता, तुमको जाके निधर का है जहाँ तो समियादन मगजमारी करनी पड़ती है। अब के जाय ले ले, अब के जाय ले ले, अब के जाय ले ले महात्मा। हाँ जी, अर्थात जिसके अंतःकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है। जब आत्मा की स्फूर्ति अपने आत्मा में है जाते है ना कि वह आत्मा में ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो अलम बुद्धि हो जाती है, न कुछ लेना न कुछ देना, न कहीं आना न कहीं जाना।
वहां तक वृत्ति नहीं पहुंची कि एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा सबको, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, जाना पड़ेगा ना। शरीर छोड़कर जाते हुए का कभी विचार आया फिर मैं कैसा रहूंगा? आया कभी? अभी नहीं आएगा बेटा, अभी नहीं आएगा ये विचार। कुछ सामान्य विचार थोड़ा ही है। कौन सी दिशा में जाऊंगा? परिच्छिन्न भाव रहेगा मेरा क्या अपरिच्छिन्न भाव मेरा हो जाएगा? मैं व्यापकता की अनुभूति करूंगा कि अव्यापकता की अनुभूति करूंगा? ऐसा आया कभी? भाव नहीं आता। शरीर में से निकलने के पश्चात अंधेरा रहेगा कि प्रकाश रहेगा? क्या रहेगा हमारे भीतर? मन में तो रहेगा। मोह रहेगा कि ज्ञान रहेगा? काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे कि नहीं रहेंगे? किसका अभ्यास किया? भजन किसका किया आपने? इनको भरने के लिए किया कि निकालने के लिए? जिसका अभ्यास ज्यादा होगा वही तो साथ जाएगा, वो आपकी पिछाई नहीं छोड़ेगा। पिछाई नहीं छोड़ता कर्म, चाहे शुभ किया चाहे अशुभ किया, पुण्य किया चाहे पाप किया, पर वो आपकी पिछाई नहीं छोड़ेगा। याद रखना आप लोग, ये बहुत विशेष बात है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की पिछाई नहीं छोड़ती, ऐसे ही आपका कर्म आपकी पिछाई नहीं छोड़ेगा। किसी लोक में चले जाना, किसी शरीर में चले जाना, वही वस्तु मिलेगी सब आपको, आपके अनुसार मिलेगी। ऐसे नहीं समझना। स्वामी जी आएंगे, सब हमारे तो गुरु जी आएंगे। कुर्सी लगी कुर्सी। रमेश तुम्हें तो उगा जाओ, आने को भैया परे चले तो उगा जाओ, कुछ पीछे चले जाओ भाई। ये तो कृपा करी गुरु जी, आप तो बहुत ही कृपा करिए, बहुत ही बढ़िया करे हो। खूब नमो नारायण महाराज जी, अरे वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया रहे। हाँ जी, का प्रसंग चल रहे हो? ज्ञान विज्ञान प्रत्यात्मा कूटस्थो विस्ते योगी समलोष्टा समकांक्षा। तो वो कहते हैं कि मिट्टी पत्थर सोना सब समान इस दृष्टि से आपको दिखाई देता है। तो फिर अलम बुद्धि हो जाती है, संसार के किसी पदार्थ की किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक प्रसंग गया। और शरीर के छूटने के पश्चात का भी वर्णन आया कि हमारा क्या होगा। स्त्री सहायता नहीं कर सकती, पुरुष स्त्री की सहायता नहीं कर सकता, पिता सहायता नहीं कर सकता, न कोई भाई सहायता कर सकता। खोपड़ी सही कर ले बिल्कुल, तू बालक है। तेरा जप, तेरा तप, तेरा ज्ञान, तेरी भक्ति, तेरा योग तेरी की सहायता करेगा। ऐसे ही सबके साथ है। ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुए अंतःकरण वाला है, ज्ञान और विज्ञान से तृप्ति की अनुभूति कर ली है, उसके लिए अलम बुद्धि हो गई, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा जो कूटस्थ यानी अविचल और जितेंद्रिय होता है, हो जाता है, वो युक्त यानी समाहित समाधिस्थ कहा जाता है। वो हर समय समाधि में रहता। लाला समाधि का दो अर्थ किया इसी गीता में। एक समाधि होती है संप्रज्ञात, एक होती है असंप्रज्ञात। इनको योग नाम से भी कहा गया भागवत में, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। इस गीता में समाधि दो प्रकार की बताई। सती समाधौ समाधीयते चित्तम अस्मिन् इति समाधि आत्मा तस्मिन् आत्मनि इति तत्। चित्त का जिसमें समाधान किया जाता है उसका नाम समाधि होती है। किसमें समाधान होता है? कि आत्मा में, परमात्मा में जाकर के स्थिर हो जाता है। जो शुद्ध हो जाता है किसी का मन, किसी की बुद्धि, किसी का अंतःकरण, तो वो आत्मा में जाकर के स्थिर हो जाता है। तो फिर उसका स्वरूप कैसा रहता है? कि उसका स्वरूप रहता ही नहीं। इसका श्लोक दिया भगवान ने, तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायण। वो उसी के स्वरूप वाला हो जाता है।
तो यहाँ तो कह दिया कि आत्मा की समाधि होती है। दूसरी जगह का क्या कहा? समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम इत समाधि ही अंतःकरण बुद्धि ही तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थ। जीव के उपभोग के लिए जो सब स्थापित किया जाता है, जिसमें ध्यान कर लो अच्छी तरीके से, आ रही थी समझ में? जीव के उपभोग के लिए जो कुछ भी नियत किया जाता है, लिखा जाता है, उसका नाम समाधि। तो क्या हुआ? समझ में नहीं आई कि अंतःकरण का नाम समाधि है। ये अर्थ कर दिया समाधि का, समाधि शब्द का। तो जिस जीव का अंतःकरण, अब देखिए सबका शरीर छूटेगा, ऐसा आप नहीं रोक सकते। तो आपके अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो कर्म किया है, पुण्य पाप किया है, वो सब लिख दिया जाता है। इतना सुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा, इतना ये सब मिलेंगे आपको, स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये सब आपके कर्मों के अनुसार मिले हैं इस जन्म में। अब आप उसको किस प्रकार से यूज करें, ये आप लोगों की बात है। शुभ कर्म में लगाएं अपनी बुद्धि को, अपने धन को, या अशुभ कर्म में लगाएं, इसमें क्या कहना सुनना, ये तो आप लोगों की बात है ना, पुरुषार्थ की बात है आप लोग। मेरे पुरुषार्थ की बात है, धन को किस में लगाऊं, भजन करूं कि न करूं, शरीर को किस में लगाऊं, विकारों में लगाऊं, राग द्वेष में, या परमात्मा के भजन में लगाऊं, या ज्ञान में लगाऊं, किस में लगाऊं, ये तो मेरी बात, सबकी अपनी अपनी बात है। पर मिलता है पहले जन्म के अनुसार, उसको यूज करना वर्तमान जन्म में यह आप लोगों का कर्तव्य है, उसी को कह रहे हैं। यह योगी मिट्टी पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाला होता है। कैसा होता है योगी? योगी शब्द से ज्ञान योगी लेना, जिसको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, शरीर में से अध्यास चला गया है जिसका, वो ज्ञान योगी कहलाता है। ये तात्पर्य निकला। अर्थात उसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सोना सब समान है, एक ब्रह्म रूप है। कह दिया ब्रह्म रूप है, ब्रह्म दृष्टि हो गई। तथा सुहृन् मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वप्च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृत् शब्द से लेकर आधा श्लोक एक पद है। सुहृत् प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करने वाला। सुहृत् किसे कहते हैं? सुहृत् का अर्थ किया भास्कर ने के बदले में प्रत्युपकार न चाहे और तुमाभित कर दे, उसको कहते हैं सुहृद। ये हमारा सुहृदय है। क्यों? कि हमारे काम को कर देता है, तो सुहृदय हो गया। लेकिन मैं चाहने लगूं कि मैं इसके बदले में कुछ और करूं, तो सुहृदय नहीं हुआ। कोई चाहे कि हम इसका सेवा करते हैं और हमको बदले में कुछ मिले, तो वो सुहृदय नहीं है भाई। ये तात्पर्य है संसार। ठीक है। मित्र प्रेमी, मित्र प्रेमी कहते हैं। मित्र को सुहृदय नहीं कह सकते। और मित्र चाहता है कुछ तो उसको सुहृदय नहीं कहते, और नहीं चाहता है तो मित्र और सुहृदय का एक अर्थ हो गया। अरे शत्रु, अरे माने शत्रु। उदासीन पक्षपात रहित। उदासीन का अर्थ क्या हुआ? पक्षपात रहित। वो किसी का पक्षपात नहीं लेता। मध्यस्थ जो परस्पर विरोध करने वाले दोनों का हितैषी हो। दोनों ओर की भलाई चाहने वाले को मध्यस्थ भी कह सकते हैं कि भाई तुम दो आपस में झगड़ा क्यों करते, अपनो शांति करो, अपने अपने कामों करो, तो मध्यस्थ हो गया। द्वेष अपना अप्रिय और बंधु अपना कुटुंबी। बंधु माने अपना कुटुंबी।
इन सब में तथा शास्त्रानुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों में। अब देख भाई, बात ऐसी है, शास्त्र की आज्ञा का जो पालन करता है उसको परमात्मा प्राप्त होता है, उसको भक्ति मिलती है, उसको ज्ञान मिलता है और वह मोक्ष का भागी हो जाता है, और उसी को मनुष्य कहते हैं। और शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, चाहे खूब कितना बड़ो ज्ञानी हो, उसको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। न उसको आत्मा का ज्ञान होता है और न परमात्मा का ज्ञान होता है और न उसका मोक्ष होता है। सीधा सिद्धांत। और निषिद्ध कर्म करने वाले पापियों में भी जो समबुद्धि वाला है, ये तो उस आत्मदृष्टि वाले के लिए कही है। चाहे कोई निषिद्ध कर्म करे, चाहे कोई शुभ कर्म करे, चाहे शास्त्र की आज्ञा का पालन न करे और चाहे आज्ञा का पालन करे, आत्मदृष्टि वाले की बुद्धि क्रिया कर्म में से निकल जाती है। वो उसके क्रिया कर्मों को नहीं देखता, उसकी दृष्टि में एक आत्मा है। ये तात्पर्य निकला कि वो समदृष्टि वाला हो गया। पहले श्लोक आया ना, कौन सा? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, उसका इसी से कोई प्रयोजन नहीं। इन सब में कौन कैसा क्या कर रहा है? जन कौन क्या कर रहा है, कैसो है, कोई कर। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी कितना भी गलत कर्म करे, अपने लिए कि किसी दूसरे के लिए? अपने लिए। स्वयं भोगना पड़ेगा, आप नहीं रोक सकते इसे। समस्या तो यही है सबरी। और हम चाह रहे हैं कि हमें संसार देखे कि बहुत अच्छा आदमी है, तो हमारी तो अज्ञान की दृष्टि है ना। लेकिन ज्ञान वाले की यह दृष्टि नहीं रहती कि संसार क्या कहेगा मुझसे। उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है क्रिया कर्म से। कर्म प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है उसकी, ज्ञान दृष्टि है उसकी। कौन कैसा क्या कर रहा है, ऐसे विचार में जिसकी बुद्धि नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है। अर्थात ऐसा योगी सब योगारूढ़ पुरुषों में उत्तम है। जितने योगारूढ़ पुरुष है ना, उस सब में श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ विशिष्यते के स्थान में विमुच्यते मुक्त हो जाता है, ऐसा पाठांतर भी है। अतः ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए योगी युंजी सतत आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ध्यान करने वाला योगी अकेला किसी को साथ न लेकर की बात बता रहे हैं। पहले श्लोक की स्थिति के लिए हमको किस प्रकार से भजन ध्यान करना चाहिए, उसके लिए बता रहे हैं कि यदि कोई आत्मदृष्टि करना चाहता है तो एकांत में अकेला रह करके, दूसरा ही न हो साथ में। जब ध्यान करने बैठे, भजन करने बैठे, दूसरे से संबंध खत्म, कोई लेना नहीं। चाहे निर्जन वन हो, चाहे पहाड़ की गुफा हो, कुछ भी हो, उसको अलग रहना चाहिए। किसी को साथ न लेकर पहाड़ की गुफा आदि एकांत स्थान में स्थित हुआ, निरंतर अपने अंतःकरण को ध्यान में स्थिर किया करे। हाँ, क्यों? 24वें श्लोक में यह बात बताई 13वें अध्याय में, ध्यानेन आत्मना पश्यन्ति। ध्यान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है। ध्यान दो प्रकार का होता है, एक भेद दृष्टि का और एक अभेद दृष्टि। ऐसे समझो, एक निर्गुण निराकार का और एक सगुण साकार का, उसी को कह रहे हैं, और कोई बात नहीं। एकांत स्थान में स्थित हुआ और अकेला, इन विशेषणों से यह भाव पाया जाता है कि संन्यास ग्रहण करके योग का साधन करे। संन्यास ग्रहण करके योग का साधन करे, ऐसे न डोले, ऐसे कोई चिंता न करे, भगवान को भजन करे, अल्प भोजन करे, मांग लावे, खाई ले 24 घंटा में एक बेर, 2 एकाद रोटी जीवे के लाख, और वहाँ को अच्छी तरह से ध्यान करे, चिंतन करे, और अकेलो रहे।
दूसरे को साथ नहीं। हमारी तो प्रवृत्ति ऐसी होती ना है कि जब तक समाज न मिलेगा जब तक काम न चले। पर जो विशेष साधक हैं उनके लिए सत्संग की आवश्यकता नहीं होती। आई समझ? जिसका चित्त, अंतःकरण और आत्मा, शरीर दोनों जीते हुए हैं, शरीर, अंतःकरण, आत्मा सब जीत लेवान बेचारे ने क्या करे। ऐसा यत चित्तात्मा निराशी, तृष्णाहीन और संग्रह रहित होकर, तृष्णाहीन, तृष्णा जब तक रहती है न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्रम अपि। तृष्णा के रहते हुए सुख की गंध मात्र भी प्राप्त नहीं होती किसी को। अवही तो तृष्णा बहुत है। अवही तो या करूँगो या करूँगो या करूँगो, आश्रम ऐसा बना दूंगो, ओ यूँ करूँगो। कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता आत्मा का। ये बात, ये बहुत विलक्षण संसार हो लाला, मैं क्या करूँगा। और संग्रह रहित होकर, संग्रह रहित। अब मेरे तो न्याठिया देखिए 100 कंबर लगे रहे हैं, कितना माल भर रहा है, कहाँ से संग्रह रहते। हे भगवान तू ही जान क्या होगा जो। और खून नहीं कर ले तो सब बदमाश तो तू ही लिख रहे हो जा में हो गया सब ऐसा सत्संगी में मान तू ही ना। रोज जन का भर के डाल दो आश्रम में। भाई हमें जरूरत हो तो ठीक है, रोटी नहीं जरूरत है, 2 सुबह ये का सांझ में। और जन कहाँ आमत है और भर के धर जाता है सब खाली रह जाएगा। अरे कहाँ पर स्वामी जी तुम्हारी न्याठिया ना कम संग्रह समिया दिन बांटनो पड़तो, समिया दिन संग्रह ना। मैं आसक्ति करता तो आप लोगों को 100-2 से न बुलामत हो। आसक्ति नहीं है, पैसा हम तो खुद पड़े तुम्हारे सब बटूंगे, मैं क्या करूँगा। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं किसी से, घर से कोई लेना देना। अर्थात सन्यासी होने पर भी सब संग्रह का त्याग करके योग का अभ्यास करे। अब बता क्या करेगा। होय तो जैसे लोग को पालन करियो, नहीं होय मत अपनी नौकरी कर रहा बढ़िया है, आनंद से भजन कर ली तो। और होय तो ऐसा हुई हो, सीधी सी बात है भैया। सीधो बालक हो, पढ़ो लिखो हो। योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के साधन रूप आसन, आहार और विहार आदि का नियम बतलाना उचित है। अब कैसो भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे स्थान पर रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, ये सारी व्यवस्था बतलानी चाहिए। ना सुनी तो अब सुन ली। और अब भाई तू ऐसा करे, अब बोलो ना जा रहा, शरीर होएगा कमजोर। अब मैं क्या कर जाएगी, तो कमजोर रहेगा, बोले ना जा रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय